दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी भी वज़न कितना ज़रूरी है दूध के उत्पादन के लिए। आप हल्के पशुओं से ज़्यादा दूध का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको टारगेट रखा है 30 लीटर 40 लीटर गाय से दूध का उत्पादन हो तो उनका 6.5 क्विंटल के आसपास में वज़न होना बहुत ज़रूरी है। अब साथियों, वज़न कैसे आप सही तरीके से बढ़ा सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो काफ है आपके डेयरी फार्म का, काफ आपके डेयरी फार्म का भविष्य है। जब काफ गर्भ में है, जब उसका जन्म नहीं हुआ है, तभी से आपको उसको अच्छी देखभाल करनी है। अच्छी देखभाल करने के लिए जो ट्रांजिशन पीरियड उसमें आप अच्छा राशन देंगे तो उसका वजन जेनेटिक्स के हिसाब से बढ़ेगा। और जन्म के टाइम पे उसकी मदर का 6 से 7% वजन होना चाहिए। 5 क्विंटल की अगर गाय है तो 30 से 35 किलो, अगर आप 6 क्विंटल की गाय का देखेंगे तो 36 किलो से 42 किलो के आसपास में जो काफ है उसका वजन हो जाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद में जो पहला फीड काफ को देना है वो है कोलेस्ट्रम। 6 घंटे के अंदर अंदर कोलेस्ट्रम जरूर दे देना चाहिए। पहले घंटे के अंदर अंदर अगर आप देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको जो कोलेस्ट्रम है वो कितना देना है? पहला दूध है उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम जो पहला दूध है वो 2 घंटे के अंदर अंदर 3 किलो आपको छोटे काफ को देना है। कोलेस्ट्रम देने के बाद में जो ट्रांजिशन मिल्क है उसकी भी फीडिंग आपको करनी है। कोलेस्ट्रम कम से कम 3 किलो आपने दिया, दूसरी फीडिंग में भी आप 3 किलो दें, तीसरी फीडिंग में भी आप उसको जो कोलेस्ट्रम है वो देते रहें। कोलेस्ट्रम से जो काफ है उसको अच्छा बूस्ट मिलेगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। पैसिव एंटीबॉडीज हैं जो कोलेस्ट्रम के माध्यम से काफ को मिलेंगी। जो उसकी मदर के ब्लड से कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज आई थी वो काफ को बीमारियों से लड़ने की ताकत देंगी। कोलेस्ट्रम आपने दिया, अगर आप किसी काफ को कोलेस्ट्रम नहीं देते हैं तो उसको पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है, बीमारियां उसमें डायरिया जैसी, न्यूमोनिया जैसी समस्याएं ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रम के बाद में आपको काफ को दूध देना है। दूध कितना देना है? मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10% की है। काफ का 35 किलो वजन है, आपको 3.5 किलो दूध उसको मिनिमम देना ही देना है। अच्छी रिक्वायरमेंट कितनी है? वो है 15% वजन का। अगर 30 किलो का काफ है, 15% के हिसाब से 4.5 किलो दूध बनता है सुबह शाम का मिला के। ये अगर आप देते हैं तो 10% की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप काफ को दूध ज़्यादा पिलाएंगे, मान के चलो आपने 10% दिया था, अभी आप 15% दे रहे हैं, तो एक काफ को आप कितना ज़्यादा दूध पिला देंगे? मोटा मोटा 60-70 किलो ही आप उसको एक्स्ट्रा दूध दे रहे हैं। अब ज़्यादा दूध देने का फ़ायदा है, नुकसान। साथियों, ज़्यादा दूध देना मतलब 15% वज़न का दूध अगर आप काफ को पिला रहे हैं तो ये नुकसान नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। जिस काफ को आप 15% वज़न का दूध पिला रहे हैं वो काफ आपको आगे जाके ज़्यादा दूध का उत्पादन करेगा। वो हीफर अच्छा दूध का उत्पादन आपको देने वाली है, क्योंकि जो काफ है उसका बॉडी कंपोजिशन, शरीर की बनावट है वो अच्छी हो जाती है, उसमें ताकत ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा दूध का उत्पादन करेगी। तो आप 15%, आप अगर प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अच्छी गाय आपको तैयार करनी है तो आप टारगेट रखें काफ के वज़न का 15% आप उसको दूध ज़रूर दें। कब तक दूध देना है? 8 से 9 हफ्ते, 9 हफ्ते के आसपास तक आप उसको दूध ज़रूर दें। 1 महीने के बाद में दूध को धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। फिर वज़न बढ़ता रहे इसके लिए आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है? काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर कब से देना है? जन्म के दूसरे तीसरे दिन से आपको काफ स्टार्टर शुरू कर देना है। जन्म के दूसरे तीसरे दिन से काफ स्टार्टर आप उसको 10-10 ग्राम से शुरू करेंगे तो काफ उसको सूंघेगा, उसको निबल करेगा, धीरे धीरे उसकी जो स्मेल है उसको अच्छी लगने लगेगी और उसको खाना वो शुरू करेगा। फिर काफ को जो काफ स्टार्टर है ये आपको वेट करके नहीं देना है, 10 ग्राम दिया, 15 ग्राम, जैसे जैसे खाता जाए वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट आपको बढ़ानी है। जितना काफ स्टार्टर खाएगा उतना ही अच्छा है आपके लिए, आपके डेयरी फार्म के लिए। काफ स्टार्टर आप उसको सुबह शाम डाल दिया, खुरली खत्म हो रही है, खुरली में कोई काफ स्टार्टर नहीं है, ऐसा आप नहीं करें। काफ स्टार्टर थोड़ा बहुत पड़ा रहना चाहिए 24 घंटे काफ के सामने। वो ज़्यादा नहीं खाएगा, उसको सेंस है कि उसको कौन सी रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। आमतौर पे वही काफ ज़्यादा खाते हैं जिनको आपने भूखा रखा है। तो
काफ को काफ स्टार्टर आप एड लिप दें, जितना वो खाता है उतना दें, धीरे धीरे बढ़ाएं। जिस दिन 1 किलो काफ स्टार्टर सुबह शाम का एक काफ खाने लग जाए, 10 काफ आपके पेन में हैं, आपके छोटे काफ जिनकी उम्र एक जैसी है, उन्होंने 10 किलो काफ स्टार्टर खा लिया 8 से 9 हफ्ते की उम्र में, उस दिन आप दूध बंद कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है भी 1 किलो काफ स्टार्टर जब एक काफ खाने लग जाए प्रतिदिन, तब आप दूध उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि दूध वाली रिक्वायरमेंट काफ स्टार्टर से जा रही है। काफ स्टार्टर में 26% के आसपास में प्रोटीन रहता है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहती है, एनपीएन उसमें यूज़ नहीं करी जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी प्रोटीन की बहुत अच्छी रहती है, उसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ही काफ स्टार्टर के फीड में डाला जाता है। तो जब आप उसको काफ स्टार्टर इतना दे रहे हैं तो उसका बॉडी वेट अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद में काफ स्टार्टर आपको 3 महीने तक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कुछ कंपनियां 6 महीने तक भी देती हैं, तो 3 से 4 महीने आपको काफ स्टार्टर देना है। उसके बाद में जो लोअर प्रोटीन कंटेंट का ग्रोवर फीड है वो आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो कोलेस्ट्रम के बाद में दूध हो गया, दूध के बाद में पानी। 0 डे से पहले दिन से काफ के सामने पानी खुला रहना चाहिए, पहले दिन से काफ के सामने पानी खुला रहना चाहिए। साफ पीने का पानी काफ को आप देंगे, उसके शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलेगी, र्यूमन में जो र्यूमन लिक्कर है वो बनेगा, र्यूमन का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, र्यूमन का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। तो पानी में आपको कोताही नहीं बरतनी है। पानी देने के बाद में आपको बात आती है तूड़ी या हरे चारे की। अब साथियों, तूड़ी और हरे चारे में बेस्ट क्या है? एक तूड़ी है, एक हरा चारा है और एक सुखाया हुआ हरा चारा। जो सुखाया हुआ हरा चारा है वो सबसे बेस्ट है, उसको हम बोलते हैं हे। तूड़ी सबसे लास्ट में आनी चाहिए और हे सबसे टॉप पे रहना चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करें काफ को हे दें, हे अवेलेबल नहीं है तो आप हरा चारा दें। अब बात आती है कितना देना है। जब तक काफ का र्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होता है 12 हफ्ते से पहले तक, तो 8वां हिस्सा ही फाइबर का उसको रफेज से दाना चाहिए। मान के चलो काफ का ड्राई मैटर इनटेक है 800 ग्राम, 700 ग्राम ड्राई मैटर इनटेक कहाँ से जा रहा है? काफ स्टार्टर और उनसे 100 ग्राम या जो एक हिस्सा है वही आपको जाना चाहिए कंसनट्रेट से। बाकी का जो 7 हिस्से हैं, एक हिस्सा ही तूड़ी या हरे चारे से जाना चाहिए, बाकी का जाना चाहिए कंसनट्रेट से। तो फाइबर की मात्रा जो फोरेजेस से हैं वो आपको 8वां हिस्सा ही रखना है पहले 12 हफ्ते में। 12 हफ्ते के बाद में आप धीरे धीरे जो फोरेजेस हैं, साइलेज या हरा चारा या जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अब साथियों, बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि तूड़ी काफ को ज़्यादा डालते हैं। तूड़ी में फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल नहीं है और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी 40-50% है, तो काफ को पोर्ट बेली कंडीशन होने लगती है। तो साथियों, तूड़ी आपको लेट स्टार्ट करनी है, हरा चारा आप दें लेकिन 8वां हिस्से के बराबर ही दें, बाकी का 7 हिस्सा उसको काफ स्टार्टर से जाना चाहिए। उसके बाद में कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे डिवर्मिंग छोटे काफ को आपको हर महीने करनी है, दवाई को बदल बदल के देना है और दवाई वजन के हिसाब से देनी है। उसके बाद में वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगनी चाहिए 4 महीने के बाद में 8 महीने की उम्र तक, वो है ब्रुसेला की वैक्सीन। 6 महीने के आसपास में एचएस की वैक्सीन आप लगा सकते हैं और 4 महीने के ऊपर के काफ को आप जो एफएमडी की वैक्सीन है वो भी दे सकते हैं, ताकि बीमारियां न आएँ, और बीमारियां अगर नहीं आएंगी तो वज़न उसका अच्छे तरीके से बढ़ता रहेगा। तो साथियों, ये फीडिंग, काफ की जो फीडिंग है उसके बारे में हमने बात करी। अगर आप इस तरीके से काफ की फीडिंग करेंगे, बेडिंग अच्छी रखेंगे, बेडिंग काफ के लिए कभी भी तूड़ी उसमें मिट्टी नहीं डालनी है। काफ की बेडिंग के लिए कभी भी आप मिट्टी न डालें, मिट्टी काफ खा सकता है और एबोमेजल इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो काफ की जो बेडिंग है उसमें व्हीट स्ट्रो वगैरह या पेडी स्ट्रो आप डाल सकते हैं। काफ के एनवायरनमेंट को आप सूखा रखें, डस्ट फ्री रखें, पानी साफ दें, काफ स्टार्टर दें, दूध की मात्रा जितनी बताई है उतना दें, कोलेस्ट्रम दें, काफ की ग्रूमिंग करते रहें, और काफ की जो आपको हाउसिंग करनी है वो एक जैसे वजन, एक जैसी उम्र के काफ को एक साथ रखें। एक काफ 2 महीने का आपने 8 महीने के काफ के साथ में उसको अगर डाला हुआ है तो 8 महीने का काफ उसको खाने पीने नहीं देगा, उसका वजन बढ़ने की बजाय घटेगा। तो साथियों, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप अपने डेयरी फार्म में एक अच्छी गाय तैयार करना चाहते हैं तो फीडिंग में पानी,
दूध, कलेस्ट्रम और फोरेजेस और तूड़ी, इनको सही मात्रा में और उम्र के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन का आप खास ध्यान रखें, तो आप अपने डेयरी फार्म पे एक गाभ से अच्छी गाय तैयार कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद। अगर आपको साथियों ये नॉलेज अच्छी लग रही है, आपको लगता है भी ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेयरी फार्मिंग में हमें मुनाफा मिलेगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।